हेलो दोस्तों। डिटेल सी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स में एक सेक्शन चलता है टीडीएस का 194 क्यू, और टीसीएस का एक सेक्शन चलता है 206 सी सब सेक्शन 1H। आपने देखा होगा कि हमने इसको रखा ही है वर्सेस के रूप में, मतलब इन दोनों की लड़ाई होगी। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में यही हो रहा है कि बहुत सारे जो हमारे सीए हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, या फिर जो भी अकाउंटेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि सर ये दोनों सेक्शन आपस में आ जाते हैं तो टकरा जाते हैं, तो क्या करना है, कौन जीतेगा। भाई लड़ाई होगी तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही। तो हमने ये वीडियो इसी के रेफरेंस में बनाया है, जिसमें आपको हम एग्जाम्पल वाइज समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आपको समझना होगा सेक्शन 194 क्यू क्या है। सेक्शन 194 क्यू जो एप्लीकेबल हुआ था वो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हुआ था, और इसमें जो टीडीएस काटेगा वो स्पेसिफाइड बायर काटेगा। इनकम टैक्स में स्पेसिफाइड बायर उसे कहा गया है जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो। मतलब अगर 10 करोड़ तक भी टर्नओवर है तो उसको स्पेसिफाइड बायर नहीं मानेंगे। इसमें ट्रांजेक्शन का टाइप क्या होगा कि आपको माल खरीदना है, परचेज ऑफ गुड्स करना है, और यहाँ तक कि आप इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स भी कर सकते हो। मतलब आप कोई फिक्स एसेट भी खरीद सकते हो, तो उस टाइम भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है कि जब तक कुछ नहीं होता, मतलब अगर मैं टीडीएस की बात करूं कि टीडीएस नहीं लगेगा अगर आप ऐसे बायर हो, ऐसे स्पेसिफाइड बायर हो जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, और आप ऐसे किसी सेलर से माल खरीद रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में जिससे आपने टोटल 50 लाख रुपए तक का ही माल खरीदा है। मतलब ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल है जब आप 50 लाख रुपए से ऊपर का किसी एक पार्टी से माल खरीद लेते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। टीडीएस की रेट क्या लगेगी? 0.1%। मतलब 1% नहीं है ये 0.1% है। लेकिन अगर हाँ सामने वाली पार्टी पैन नंबर नहीं देती है, आपको अवेलेबल नहीं कराती है, तो 5% काट सकते हो। वैसे जनरली ऐसे केसेस में होता नहीं है कि 50 लाख का काम कर रहा है कोई और उसके पास पैन नहीं हो। टीडीएस का अमाउंट जो निकलेगा, कैलकुलेशन लगेगी, वो कैसे निकलेगी कि जो भी आपकी टोटल वैल्यू है उसमें से आप 50 लाख रुपए माइनस कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1% से। इसको सिंपल ऐसे में ऐसे देखें, मान लो हमने 80 लाख रुपए का माल खरीदा किसी एक पार्टी से, तो 80 लाख माइनस 50 लाख, डिफरेंस अमाउंट है 30 लाख। 30 लाख का 1% निकलेगा। टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन क्या है? मतलब आपको टीडीएस कब काटना है? जब भी आप उसको पेमेंट कर रहे हो वो तब, या फिर उस पेमेंट की एंट्री पास कर रहे हो, मतलब ड्यू कर रहे हो। तो दोनों में से जो भी पहले हो उस टाइम आपको करना है। और सेलर का टाइप कौन होना चाहिए? मतलब यहाँ आप हो परचेजर, मतलब आप समझना 194 क्यू में टीडीएस आप काट रहे हो तो आप तो हो परचेजर। और सेलर कौन होना चाहिए? सेलर होना चाहिए रेसिडेंट। मतलब इस केस में ये वाली बात हुई, क्योंकि आपने देखा होगा हम इंपोर्ट भी करते हैं गुड्स का, तो इंपोर्ट के केस में आपका कोई टीडीएस नहीं काटना है आपको इस सेक्शन में। अब एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए ये मिस्टर राहुल हैं, इनकी फर्म का नाम है RS एंटरप्राइजेस, और इनका एसी वगैरह का काम है या इलेक्ट्रॉनिक का काम है। इनका ये सेलर हैं, और इनकी जो सेल थी 22-23 में वो 9 करोड़ रुपए थी सालाना। और ये मिस रानी है के इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। इन्होंने मिस्टर राहुल ने तो सेल किया है और मिस रानी ने परचेज किया है। मिस रानी का जो टर्नओवर था पिछले फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में, वो 15 करोड़ था। मतलब कुल मिला के मैं बात करूं तो सेलर का टर्नओवर 9 करोड़ है, बायर का 15 करोड़ है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि हमें यही देखना है सर, हाँ बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तभी वो सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं साल भर में कितने का माल खरीदा उन्होंने। इन्होंने मिस्टर रानी ने मिस्टर राहुल से मिसेस रानी ने मिस्टर राहुल से 60 लाख रुपए का माल खरीदा है। तो जो टीडीएस निकालेंगे, मतलब टीडीएस जो काटेगी मिस रानी, वो कैसे काटेगी? 60 लाख माइनस 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.1%, यानी कि 1,000 रुपये वो टीडीएस काट के फिर मिस्टर राहुल को पेमेंट करेंगे। मतलब 60 लाख रुपए का जो पेमेंट करना है उनको राहुल को, उसमें से 1,000 रुपये काट के फिर टीडीएस का पेमेंट करना है। मतलब 50 लाख रुपए तक कोई टीडीएस नहीं काटना। 50 लाख से ऊपर काम हो जाए तो आप टीडीएस काटोगे डिफरेंस अमाउंट का। ठीक है, और टीडीएस किस में लगेगा? सेक्शन 194 क्यू में। अब हम बात करते हैं टीसीएस का सेक्शन है ये 206 सबसेक्शन 1H। अब चूंकि टीसीएस का है तो यहाँ पर आप माल परचेस करने वाले नहीं हो, आप सेलर हो। देखो टीडीएस काटा जाता है पेमेंट के टाइम पे, यानी पेमेंट हम परचेस का कर रहे हैं, और टीसीएस कलेक्ट किया जाता है सेल के टाइम पर। मतलब मैं बेचने वाला हूँ, आपसे मैं पैसा भी ले लूंगा और साथ में आपका टीसीएस भी ले लूंगा, मतलब आपसे मैं एक्स्ट्रा पैसे भी ले लूंगा। कैसे?
पहले तो ये सेक्शन जो एप्लीकेबल हुआ था वो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ था। ये लड़ाई इसलिए हुई है दोनों में कि पहले 206C 1H आया था, बाद में 194Q आया। ठीक है, तो इसमें टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? स्पेसिफाइड सेलर। स्पेसिफाइड सेलर की भी इनकम टैक्स में बताया गया है कि जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो, उसको हम स्पेसिफाइड सेलर बोलते हैं। और ट्रांजेक्शन का टाइप क्या होना चाहिए? कि माल बेचना। फिर वही थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कब टीसीएस आपको कलेक्ट नहीं करना है, कि जब आप सिंगल बायर को माल बेचते हो 50 लाख रुपए तक का, तब आपको कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। अगर आपको कलेक्ट करना पड़े तो 0.1% है, और अगर बायर पैन नंबर नहीं दे तो 1% है। देखो वहां पर था 5%, यहाँ पर है 1%। टीसीएस की कैलकुलेशन किस लगेगी? सेम वही, टोटल वैल्यू -50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1%, 0.1%। और टाइम ऑफ टैक्स कलेक्शन क्या है? ऑन रिसीप्ट, मतलब आपको एंट्री के टाइम नहीं करना, जब पैसा आपके पास आ रहा हो माल बिकने का, उसी टाइम आपको टैक्स का कलेक्शन भी करना है। और बायर कौन हो सकता है? एनी टाइप, कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम, कि वही मिस्टर राहुल हैं, ये सेलर हैं, इस बार इनका टर्नओवर 24 करोड़ है, और मिस रानी है, और रानी का टर्नओवर 4 करोड़ ले लिया, क्योंकि दोनों में मुझे अभी लड़ाई नहीं करानी, मैं बताऊंगा लड़ाई कैसे होगी दोनों में, दोनों सेक्शन में। पार्टी में थोड़ी लड़ाई होगी। ठीक है, मिस्टर राहुल ने माल बेचा, ठीक है साहब, 60 लाख का माल बेचा मिस रानी को। टर्नओवर 24 करोड़ है सेलर का, यानी कि इस बार टीडीएस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेलर 10 करोड़ से ऊपर वाला है, बायर नहीं है। तो टीसीएस का सेक्शन एप्लीकेबल होगा 206C सबसेक्शन 1H। तो यहाँ पर मिस रानी जब मिस्टर राहुल को पेमेंट करेंगी, तो मिस्टर राहुल पेमेंट के साथ साथ उनसे 1,000 रुपये टीसीएस की भी कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब मिस रानी को यहाँ टीडीएस नहीं काटना। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब दोनों सेक्शन एक साथ लड़ाई कर लेते हैं, मतलब दोनों सेक्शन एक साथ खड़े हो जाते हैं, केस कौन सा होगा? जब दोनों ही, सेलर का भी और बायर का भी, दोनों का ही टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होगा। तो सर उस केस में क्या होगा? तो यही चीज़ है जो यहाँ पर दोनों में लड़ाई चलती है। तो एक बार थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों डिफरेंस क्या है। सेक्शन 194Q जो बना है वो टीडीएस का सेक्शन है, जबकि 206C1H जो है वो टीसीएस का है। रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? मतलब टीडीएस कौन काटेगा? 194Q में बायर काटेगा, 206 में सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा। एप्लीकेबल कब से है? ये 1 जुलाई 2021 से या उसके बाद के मामलों में है, और ये 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद के मामलों में है। टाइम ऑफ डिडक्शन या टाइम ऑफ कलेक्शन क्या है? कि जब भी जो बायर होगा वो पेमेंट की एंट्री पास करेगा या ड्यू करेगा एंट्री, दोनों में से जो भी पहले होगा तब कर लेगा, वो रिसिप्ट के टाइम करेगा। रेट क्या है? यहाँ पर 1% है, वहाँ भी 1% है। लेकिन अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 194Q के केस में 5% कटेगा, मतलब 5% टीडीएस काटना है, और वहाँ पर 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा। ओवर राइडिंग इफेक्ट कौन है? कौन सेक्शन भारी पड़ेगा? तो ध्यान रखना आप, हमेशा टीडीएस का सेक्शन भारी पड़ेगा टीसीएस के सामने, मतलब 194Q भारी रहेगा 206C1H के सामने। हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं आपको। मान लो अब यही केस लेते हैं मिस्टर राहुल वाला, सेम वही केस, इनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, और मिस रानी का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। देखो दोनों केस आ गए। अब ऐसे केस में क्या होगा? क्योंकि कन्फ्यूजन यही चल रहा है मार्केट में कि सर जब दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तब क्या होगा? तब उस केस में सिर्फ टीडीएस, मिस रानी टीडीएस काटेंगी, सेक्शन 194Q प्रिवेल कर जाएगा सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H को। तो आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि सर जब दोनों का ही टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होगा तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा, ना कि टीसीएस होगा। तो मिस्टर राहुल को टेंशन फ्री रहना है यहाँ पर। यहाँ मिस रानी टीडीएस काटेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।